सफलता का एक मूल मंत्र है सीखने की आदत, चुनौतियों का सामना करना और खुद का समय समय पर मूल्यांकन करते रहना। और इसी मूल मंत्र से आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। हरियाणा के छोटे से गांव दंगड़ोरी से आने वाले इस स्टूडेंट ने 2 साल की अपनी इस जर्नी में बहुत कुछ देखा है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए हर दिन जी तोड़ मेहनत की है। और आज हमारे साथ हैं दिव्यांश जितेंद्र। दिव्यांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। दिव्यांश, सबसे पहले यही पूछना चाहूंगी, नीट का जब रिजल्ट देखा और खुद को टॉप लिस्ट में देखा, वो खुशी कैसी थी? घर में कैसा माहौल है? वो खुशी तो मैम जाया ही नहीं कर सकते। घर वाले सबसे पहले जैसे घर वाले साथ बैठे थे, वो काफी खुश हुए। शुरुआत में तो यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा लगा आंसर की गलत है ये, हटाओ इसे। लेकिन फिर जैसे दोबारा मैच किया तब ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, और फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कुछ। नाचने लगे, कूदने लगे। दिव्यांश, अपनी मेहनत पर भरोसा था। 2 साल आपने कोटा में बिताए हैं, 2 साल अपने सपने को आपने जिया है। क्या खुद पर भरोसा था कि हाँ मैं टॉप कर जाऊंगा, हाँ मेरी रैंक ये आएगी? भरोसा तो था लेकिन टॉप करने का नहीं था। इतना था कि सिलेक्ट हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये रैंक का तो अनएक्सपेक्टेड ही था मेरे लिए। हालांकि पेपर करने के बाद पता लग गया था कि रैंक आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा दिव्यांश, बहुत सारे हम स्टूडेंट से सुनते हैं कि मेरा बचपन से ये सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, या उनके पेरेंट्स का सपना रहा होता है कि मुझे डॉक्टर बनना था या मुझे आईआईटी करनी थी। क्या आपके साथ ऐसा था? ये कब तय किया आपने कि मुझे किस लाइन में जाना है या फिर मुझे क्या बनना है? ये कब तय किया? वो तो 10th के बाद ही तय हुआ। जैसे 10th में बायो भी बढ़िया थी मेरी, मैथ्स भी स्ट्रांग थी। ओके। तो शुरुआत में जैसे पापा, दादा, परदादा तीनों जनरेशन आर्मी में थी, तो ऐसे मुझे भी लगा कि एनडीए कर लेते हैं, एनडीए ठीक है। कोई मेन ऐसा मकसद भी नहीं था एनडीए करना। लेकिन फिर पापा से बात की, पापा ने कहा कि एक बार मेडिकल की तैयारी करो। पापा का सपना था मेडिकल करना, और फिर मेरी बायो ठीक थी तो मैंने बायो से शुरुआत की फिर। अच्छा दिव्यांश, जैसे आपने कहा कि आपके घर में 3 जनरेशन एक के बाद एक आर्मी में गई है, और आपने भी कहीं ना कहीं वही तय किया था। घर में हमेशा से डिसिप्लिन देखा होगा, हमेशा से देखा है कि टाइम पे उठना है, जो भी सोचा है उसके लिए आपको मेहनत करनी है। मतलब क्योंकि हमने ऐसा सुना है ना कि आर्मी वालों के घर में बहुत डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है। ऐसा एनवायरमेंट देखा है आपने? वैसे आर्मी वाले घर में कम ही रहते हैं, 3 महीने छुट्टी आते हैं। 9 महीने पापा तो घर से बाहर थे, लेकिन जब आते तब डिसिप्लिन बढ़ जाता है थोड़ा। तो फिर तो जिम्मेदारी ज्यादा मुझे लगता है कि आपकी मम्मी पे आ गई होगी, आपकी माँ पे आ गई होगी, कि उन्होंने आपके लिए फादर और मदर दोनों रोल प्ले किया, आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में भी रखा है, आपके सपने के लिए आपके साथ भी रही हैं। मम्मी पे जिम्मेदारियां थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अच्छा। दादी दादा साथ थे, चाचा चाची भी साथ थे, चाचा चाची का लड़का छोटा भाई भी है, तो मिलजुल के वो काम बट ही जाता था। ऐसे कभी अकेलापन था ही नहीं। अच्छा, अगर आपके बचपन के बारे में बात करना चाहें, हरियाणा में एक छोटे से गांव में आपका बचपन बीता है, स्कूलिंग आपकी वहीं हुई है? स्कूलिंग शुरुआत में इनिशियल से तो स्टार्टिंग तो वही थी, लेकिन पास में जैसे छोटे शहर हैं उनमें थोड़े बढ़िया स्कूल हैं, तो पापा ने फिर उन स्कूल में एडमिशन किया। 2 साल उसमें पढ़ने के बाद जैसे पापा की दिल्ली में पोस्टिंग आई, फर्स्ट और सेकंड क्लास दिल्ली से की। और ऐसे अगर मैं बताऊं तो एक बार यूकेजी में, उससे पहले यूकेजी में मैं फेल भी हो गया था, ओके। तो उस वजह से यूकेजी भी दूसरी बार की, तो इस वजह से आज एज थोड़ी ज्यादा है। मतलब बाकी बच्चे 17 साल में 12th करते हैं, मैंने 18 साल के होकर 12th की। मतलब 1 साल कहीं ना कहीं। अच्छा, फेलियर को आपने जिंदगी में देखा है? क्योंकि मुझे लगता है हम हमारी असफलताओं से ज्यादा सीखते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? फेलियर अभी तक तो मुझे ज्यादा लगा नहीं था, लेकिन फिर एक बार ऐसा एहसास हुआ जब मैं बीमार हो गया था, तो तब ऐसे फील आई थी कि फेल हो जाएंगे। अच्छा, आप कब की बात कर रहे हैं? आप कब बीमार हुए थे? मैं 12th की बात कर रहा हूँ। जब 12th में था उसके दो जब आप महीने कोटा में ही थे? हाँ जब आपकी ये नीट की जर्नी चल रही थी? हाँ, काफी स्पीड से चल रही थी उस टाइम पे। और उस टाइम जैसे बीमार हो गया, फिर 2.5-3 महीने बीमार रहे। अच्छा दिव्यांश, क्योंकि हम अगर किसी नीट एस्पिरेंट से बात करते हैं तो ऐसा लगता है उसका एक एक दिन बहुत कीमती है। उसका अगर रूटीन पूछने बैठे तो वो बताएगा कि मैंने 12 से 13 घंटे पढ़ाई की, मैं सुबह क्लास जाता था, फिर उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी भी करता था। बहुत एक एक अलग रूटीन हमें पता चलेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि मैं बीच में बीमार भी हो गया था, और एग्जैक्टली क्या हुआ था और फिर आपने उस टाइम को कैसे निकाला, कैसे चीजें मैनेज की, कैसे अपने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा होगा बहुत सारे टॉपिक छूट गए होंगे, कैसे मैनेज किया? तो शुरुआत में तो ऐसा था कि 11th में जब मैं आया तो मेरी 11th स्ट्रांग थी, और 12th में ऐसा होता है कि अपने 12th के साथ साथ 11th भी पढ़ाई जाती है। तो 11th वाले टॉपिक पे तो कॉन्फिडेंस था, तो 11th वाले टॉपिक्स को थोड़ा टाइम कम दिया और 12th वालों के लिए टाइम बढ़ाया। और दूसरा, जिस टाइम बीमार था उस टाइम पे ऐसा बुरा तो लगता, हॉस्पिटल में एडमिट ही था, लेकिन ये वापस आने के बाद में टीचर्स ने काफी सपोर्ट किया। और हॉस्पिटल में जैसे बैठा था, वैसे तो बीमार था, बेड पे रेस्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा सोच तो रहता था। एक तो काफी ब्रेक था। अच्छा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको हुआ क्या था? मुझे न्यूमोथोरेक्स हुआ था, उसमें लेफ्ट लंग कोलैप्स हो जाता है।
ठीक है। हाँ। फिर सर्जरी हुई? सर्जरी माइनर सर्जरी थी, एक ट्यूब डाली थी। कितने टाइम तक आपको बेड रेस्ट बताया गया और कब तक आप कोचिंग वापस ज्वाइन नहीं कर पाए? वो रिकरेंट न्यूमोथोरेक्स था, शुरुआत में एक बार हुआ, फिर दोबारा हो गया था। तो वैसे बीच बीच में डिसकंटिन्यूसली मैं 1-2 लेक्चर कोचिंग कभी कभी जाया भी करता था, लेकिन अगर बात करें कंटिन्यूस स्टडी जब मैं करने लगा तो उसमें 2.5 महीने बाद था वो। कंटिन्यू आप अपने मेंटर के, अपने टीचर के उस दौरान में टच में रहे थे? उस दौरान इनिशियल डेज में टच में रहा था, फिर जैसे पेरेंट्स के साथ कोटा से बाहर गया तो तब थोड़ा ऐसा रह गया। कोटा से बाहर क्यों गए? कोटा से बाहर, कोटा में एक बार तो इलाज हुआ था लेकिन वो रिकरेंट था, फिर से हो गया। तो एक बहुत लंबा गैप आपने देखा है। 12th जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेन था आपके लिए, उसके बाद में बोर्ड एग्जाम भी आ गए होंगे, फिर नीट का मेन एग्जाम भी होगा, और उसी टाइम पे आपने इतना एक गैप ले लिया था। उसको कैसे कवर अप कैसे किया? उसको कवर अप करने की सबसे पहले तो ट्राई किया। मैंने सोचा कि 4 क्लास शाम को करेंगे, मेरे जैसे शाम का बैच होता, और सुबह मैंने सोचा शाम को क्लास में याद करेंगे और रात को थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और सुबह 11th का पढ़ेंगे, मतलब जो बैकलॉग है उसे पूरा करेंगे। स्टार्टिंग में तो ये ठीक था, आसान आसान चीजें तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद में पैनिक होने लगा। पूरा दिन ऐसे रिवाइज करने का अच्छे से मौका नहीं मिलता, कुछ कुछ टॉपिक छोड़ने पड़ते, ध्यान भी ऐसे फोकस भी कम होता। लेकिन फिर उसके बाद में 10-12 दिन तो ऐसा रहा। उसके बाद में मैंने सोचा पढ़ाई मतलब खराब ही हो रही है, कहीं ना कहीं करंट टॉपिक भी वीक हो रहा है और पुराना भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी बैकलॉग को रखते हैं, टाइम मिलेगा तो करेंगे, अभी करंट पे फोकस करते हैं। और फिर पूरा ध्यान ऐसा था कि अभी 3 महीने तो बाकी थे क्लासेस के, तो 3 महीने क्लासेस ये बर्बाद नहीं करनी, तो करंट पे फोकस किया और करंट अच्छे से दिव्यांश, इतना सब कुछ आपने खुद ने सोच लिया, आप बीमार भी थे, आपने कहा कि आपकी सर्जरी भी हुई, उस दौरान कैसा वो टाइम था और आपको कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मोटिवेट करके रखा कि चलो जिस चीज के लिए मैं सोच के कोटा आया था उसे मुझे पूरी करनी है? मोटिवेट करने के लिए तो टीचर्स ने भी काफी मोटिवेट किया। जब क्लास में मतलब 2.5 महीने बाद एंट्री ली, तब भी जैसे बच्चे बैच भी बहुत बढ़िया था, ऐसे तालियों से स्वागत किया। टीचर्स ने कहा, मतलब एक बार जब वापस आप आए थे, जब आपने वापस से क्लासेस ज्वाइन की, तब टीचर्स का सपोर्ट था ही, बच्चे भी काफी बढ़िया थे, दोस्तों ने। तो वो मोटिवेशन भी आपको काफी काम आया? हाँ, स्टार्टिंग में काफी काम आया, लेकिन जैसे फिर दिक्कतें बढ़ी तो फिर मैंने खुद से सोचा कि अभी इतना तो कर नहीं पाएंगे, जितना करेंगे उतना अच्छे से करेंगे। अच्छा, बीच में आपने दोस्तों की बात भी करी, अपनी अपनी मम्मी की भी बात करी, इन सब पे भी बात करेंगे। लेकिन ये जानना चाहूंगी आपने कोटा को क्यों चुना? दिव्यांश, जब आपने ये सोचा था 10th के बाद में कि मुझे किस में जाना है, उसके बाद एग्जैक्टली ये कौन था आपकी फैमिली में, या फिर ये आपका खुद का फैसला था कि मुझे कोटा ही जाके मेरी आगे की तैयारी करनी है? मैंने तो कोई मेजर डिसीजन लिया नहीं था, लेकिन पापा ने शुरुआत में तो सोचा कि दिल्ली में कराएंगे। फिर पापा ने और रिसर्च की, अपने दोस्तों से पूछा, एक जो उनके दोस्त टीचर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने फिर एंड रिजल्ट यही था कि कोटा में भेज दो, कोटा काफी बढ़िया है। अच्छा, वैसे तो आप हरियाणा से हो और कोटा मैं कहूंगी इतना भी कोई दूर नहीं है, राजस्थान हरियाणा पास में ही है, लेकिन उसके बावजूद अपना शहर, अपना गांव छोड़ के जब हम कहीं और जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो पूरी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। कोटा आकर क्या वाकई लगा कि यार दूर से जो मैंने सुना था कि यहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं, वो पढ़ाई वाला माहौल है, और आपकी एज में मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन भी काफी होते हैं एक ऐसे शहर में जहाँ पे इतने सारे आप ही के एज ग्रुप के बच्चे हो, तो क्या वो डिस्ट्रैक्शन आपको लगे कि है, और आपने उन्हें कैसे अवॉइड किया? डिस्ट्रैक्शन शुरुआत में जब मैं आया तो एक तो हरियाणा, कोई यहाँ पे बच्चे हरियाणा के बहुत कम है। अच्छा। बिहार के और यूपी के ज्यादा हैं। तो पहले तो हरियाणा कोई दोस्त नहीं मिला, और शुरुआत में प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में यूपी के बढ़िया दोस्त बने। और अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो मोबाइल तो छोटा वाला ही था मेरे पास, और मम्मी साथ रहती थी, तो बाकी तो बाहर अच्छा, आपका फोन अभी आपके साथ में है? हाँ। दिखाना चाहेंगे आप? यही है। तो अभी भी यही फोन आप यूज कर रहे हैं? हाँ। ओके। तो सोशल मीडिया आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अगर उसने कुछ तय किया है कि मुझे ये बनना है, तो मुझे लगता है कि उसे ये भूल जाना चाहिए कि सोशल मीडिया या फोन, ये सब चीजें दूर रहनी चाहिए। हाँ, ऐसा ही। अच्छा, दोस्तों की आपने बात करी, आपको क्या लगता है दोस्त कितने जरूरी हैं? दोस्तों से जैसे 11th के कुछ इनिशियल डेज में 30-40 दिन बाद बढ़िया दोस्त बन गए थे, काफी बढ़िया दोस्त बने थे, और उनसे फिर बात करता रहता। और 11th जैसे जैसे कोर्स बढ़ता चला गया, तो उस टाइम ऐसे परेशानी भी होती, मार्क्स कम आते तो उन्हीं से बात करते, उनके कम आते तो मुझसे बात करते, ऐसे मिलजुल के साथ में घूमना फिरना, इतना कोई बर्डन नहीं था। साथ में मूवी देखने भी गए हैं कई बार। अच्छा, कोटा को आपने एंजॉय किया? कोटा की जो मैं कहूंगी घूमना फिरना एंजॉय किया? कोटा में घूमने फिरने के ज्यादा नहीं, लेकिन मूवी 2 बार देखने गए हैं। आपको याद है कि आपने 2 मूवीज देखी? अच्छा, कौन सी फिल्में देखी? एक पठान देखी है, दूसरी जवान देखी। दोनों ही फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। अच्छा, आपने क्लास में कैसा माहौल था? मतलब क्या आप क्लास में बहुत सीरियस स्टूडेंट टाइप रहे हो, या फिर ऐसे कि आप शरारत करते रहे हो, और मतलब ऐसा वाला? क्लास में शुरुआत में तो मैं सीरियस था पढ़ाई को लेके, लेकिन उसके बाद में जैसे दोस्त बने, फिर पढ़ाई में मतलब मजे भी चलते रहे, और टीचर्स भी मजाक करते थे कई कई बार तो।
और बैच भी पूरा बढ़िया था, लेकिन मस्ती मजाक भी होता रहता, पढ़ाई भी होती रहती। लेकिन मेन सभी का ये था कि पढ़ाई तो करनी ही है। मस्ती मजाक को मतलब जब ज्यादा सीरियस हो जाता तब उन चीजों को इग्नोर ही करते थे। अच्छा, आप ग्रुप स्टडी करना पसंद करते हो या फिर आप हमेशा अपने पढ़ाई के टाइम पे अकेले पढ़ाई करना पसंद करते हो? यहाँ पे तो अकेले ही पढ़ाई की है मैंने, लेकिन जब बचपन में कभी कभी दोस्तों के साथ वैसे नाम की ग्रुप स्टडी थी, वो मुझे पढ़ाने के लिए बुलाते थे। अच्छा, वो नाम की ग्रुप स्टडी होती है, एग्जैक्टली। अच्छा, इन 2 साल में जैसे आपने कहा बहुत कुछ आपने देखा, क्या आप यहाँ अकेले रहते थे या मम्मी साथ में रहती थी और छोटा भाई साथ रहता था। छोटा भाई भी यहीं साथ में रहता था? मम्मी ने आना आपके साथ क्यों तय किया? मतलब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप अकेले आ जाते कोटा। पहले तो अकेले ही आने का प्लान था, लेकिन फिर मम्मी ने ऐसे मामा के लड़के को देखा कि वो जब हॉस्टल में गए तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो भी बिगड़ जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी, 2 साल की बात है। अच्छा, इस पूरे जर्नी में जैसे हम कहते हैं कि पिता का मार्गदर्शन हमें काम देता है हमेशा, पापा साथ रहे हमेशा? पापा वैसे तो आर्मी फोन में पर थे, हमेशा समझाते रहे होंगे। फोन पर बातें करते रहते थे, लेकिन पापा को आर्मी में नीट के बारे में इतना ज्यादा, मेडिकल के बारे में पता नहीं है। लेकिन जैसे मेरा पढ़ाई में मन था, तो ऐसे पापा का भरोसा रहता था मुझ पे कि मतलब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मतलब ज्यादा इधर उधर कहीं दौड़ नहीं रहा। और लेकिन जब हॉस्पिटल में था तो उस टाइम पापा ही 2.5 महीने साथ रहे थे। जब हॉस्टल में आप थे? हॉस्पिटल में पापा आपके साथ? हाँ। अच्छा, एक आर्मी बैकग्राउंड से आप हैं, पूरी फैमिली में 3 जनरेशन आपने बताया कि सभी आर्मी से हैं। सही में आपने घर में कोई एक स्ट्रिक्ट माहौल नहीं देखा है? स्ट्रिक्ट माहौल, क्योंकि हम ऐसे बहुत सुनते हैं ना कि आर्मी वालों की फैमिलीज में बहुत डिसिप्लिन, बहुत, और वो डिसिप्लिन क्या काम में आया आपके? वो डिसिप्लिन आर्मी वाले लोगों में ही होता है, बच्चों में इतना ज्यादा नहीं होता। आप साथ में रहे हैं अपने पिता के? हाँ, 2 साल में साथ रहा हूँ। कब कब? एक बार दिल्ली में ही, वो फर्स्ट और सेकंड, जैसे दिल्ली से की तो दिल्ली में साथ था, और बाकी आर्मी में घूमने गए हैं, उदयपुर भी घूमने गया जब पापा उदयपुर में पोस्टेड थे, और बाकी आर्मी में ज्यादा नहीं रहा हूँ। अच्छा, जैसे हम लोग ना बाहर से, अगर आपने रिसर्च की होगी, आपके फादर ने रिसर्च की होगी, तो बाहर से कोटा के बारे में आपको क्या सुनने को मिलता है? और यहाँ आके क्या वही पाया कि हाँ वाकई यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल है? एक पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कोटा कैसा है? पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो जब पहली बार मैंने कोटा का नाम सुना था, तो मैंने सबसे पहले जैसे यूट्यूब पे, उस टाइम तो 10वीं में कोरोना था, तो यूट्यूब काफी चलाते थे, तो यूट्यूब पे सर्च किया मतलब कोटा कैसा है। कोटा में फिर पापा ने कहा एलियन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराएंगे, उसका एलियन को सर्च किया, तो तब देखा मतलब रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, ब्रजेश माहेश्वरी सर की वीडियोस लगातार 2-3, तब उसके बाद में लगा कि कोटा तो रैंकर्स के लिए है, मतलब हमें तो क्या ही करना वहां जाके। लेकिन उसके बाद में जब यहाँ पे आए तो पढ़ाई के लिए टीचर्स काफी बढ़िया मिले, और पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो ये बेस्ट ही जगह है। पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ये एक बेस्ट जगह है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि कोटा में जो फैकल्टीज हैं, कोटा में जिस तरह से स्टूडेंट से फैकल्टी कनेक्टेड होते हैं, वैसे कहीं नहीं होते हैं। आपने अपनी क्लास में महसूस किया? ये पहली बार ही था मेरे, जब टीचर से काफी ज्यादा कनेक्टेड था मैं। जब तक हरियाणा में था तब तक तो टीचर्स अगर डांट देते, मतलब टीचर से दूर ही रहने में फायदा था। ओके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे टीचर से भी काफी कनेक्टेड रहा। अच्छा, कोई किस्सा आप अपनी क्लास का शेयर करना चाहोगे? क्लास का मेन तो वैसे मस्ती करते थे दोस्तों के साथ? हाँ, मौज मस्ती चलती रहती थी। कोई एक किस्सा बताना चाहोगे, कुछ अगर यादें आपको याद हो? एक बार ऐसा था कि टीचर पढ़ा रहे थे, तो जैसे बच्चे काफी बीच में मजाक करते हैं, तो पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, तो मतलब सर भी उस टाइम गुस्सा हो गए थे, तो सर ने जैसे कहा कि बच्चों को, मतलब जो जिसने आवाज निकाली वो उठ के बाहर जाओ, तो वो बच्चा भी उठा नहीं। उसके बाद में टीचर को काफी गुस्सा आया, और टीचर ने आखिरी जो 4 की 4 रो थी सभी को बाहर निकाल दिया और डंडों से मरवाया मतलब। ओके। अच्छा, फिल्में देखने का भी शौक है क्या? घूमने का शौक है दिव्यांश को? घूमना पहले तो घूमता था मैं, लेकिन जब से कोटा में आया हूँ तो पढ़ाई पे ज्यादा फोकस किया है। दिव्यांश, अपन बातों में इतना मशगूल हो गए, मुझे लग रहा है कॉफी ठंडी हो गई है। अच्छा दिव्यांश, बीच में आपने अपने 12th की पढ़ाई की बात की, बोर्ड के एग्जाम भी थे, नीट की प्रिपरेशन भी थी, और बीच में आपका ऑपरेशन भी हुआ, बहुत सारी चीजें एक साथ थी। ऐसे में आपने डेडिकेटेडली कब अपनी नीट की प्रिपरेशन करी और कैसे उसके लिए एक प्लानिंग रेडी की? प्लानिंग तो रेडी बोर्ड के टाइम पे की थी, मतलब उससे पहले तो बस टॉपिक को किसी ना किसी तरह कवर करना था। लेकिन जैसे बोर्ड के एग्जाम हुए, बीच में काफी बढ़िया ब्रेक मिला, उस टाइम तो फिर ऐसे बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ऐसे अगर करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो नीट नहीं होगा। तो फिर जैसे बोर्ड का एग्जाम देने के बाद में उससे अगले दिन कोटा में आया, नोट्स सबसे पहले तो नोट्स कंप्लीट किए, जब बैकलॉग में कुछ तो प्रिंट आउट हो गए थे, फिर कुछ नोट्स खुद से बनाए, वो कंप्लीट किए। तो दिव्यांश के पास कितना टाइम था अपनी पढ़ाई के लिए, अपने सपने के लिए? 40 दिन। सिर्फ 40 दिन थे आपके पास? हाँ। उस 40 दिन में आपने क्या क्या किया? सबसे पहले नोट्स क्लियर किए?
नोट्स कवर किए, उसके बाद में जैसे सब कुछ रिवाइज किया। हाँ, एक शेड्यूल होना चाहिए। तो शेड्यूल ये बनाया कि सुबह 6 बजे उठेंगे और मतलब मिनिमम 12 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। जैसे 3-3 घंटे के सेट बनाए, 3 घंटे अभी, फिर 3 घंटे, फिर ब्रेक, फिर 3 घंटे ऐसे। लेकिन बीच बीच में मेजर टेस्ट भी होते रहते थे और मेजर टेस्ट में ये दिक्कत थी कि 1:30 बजे घर से निकलो और उसके बाद में 6:30 बजे घर पे पहुंचते थे। तो उसमें वो उस दिन 10 घंटे पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन ठीक था, एक पेपर हो जाता था। और पेपर में बीच में डिस्ट्रैक्शन भी होता। डिस्ट्रैक्शन ये था कि अगर पेपर में स्कोर कम हुआ तो डिमोटिवेशन तो होता ही था। तो इसको ही कम किया मैंने, क्योंकि कोर्स काफी बाकी था। तो मैंने ये सोचा जितना पढ़ेंगे उतना ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर 2 चैप्टर पढ़े तो 2 के सवाल करेंगे, 3 पढ़े तो 3 के सवाल करेंगे। तो इससे जो सवाल करता वो सही हो जाता, कॉन्फिडेंस बना रहता कि जो कर रहे हैं वो सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, और मार्क्स की तरफ ज्यादा नहीं देखता था उस टाइम पे। अच्छा, आपका कभी भी गोल ये था ही नहीं कि मार्क्स मेरे कितने आ रहे हैं या फिर मुझे रैंक कौन सी लेकर आनी है, ऐसा कुछ था माइंड में? या फिर ये था कि बस मुझे अच्छा, मेरा 100% देना है? बीच में तो कभी कभी रैंक आ जाता, जब बढ़िया रैंक आती तब कॉन्फिडेंस भी होता। हाँ, लेकिन एट द एंड जब कोर्स काफी रह गया था उस टाइम, तो ये बिल्कुल ख्याल खत्म ही हो चुका था। उस टाइम तो ये था किसी ना किसी तरह टॉपिक पूरा करो और तब तक पेपर आ ही जाएगा जब तक पूरा होगा। अच्छा, मॉक टेस्ट एक स्टूडेंट को कैसे हेल्प करते हैं? क्या वो एग्जाम का फियर खत्म हो जाता है आज, क्योंकि आप इतनी बार पहले ही एक एग्जाम वाली फील ले चुके होते हो? हाँ, तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं। मॉक टेस्ट हेल्प। अच्छा, मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा आपके मार्क्स कितने आए हैं? मैक्सिमम मार्क्स एलन के मॉक टेस्ट में जो मेजर हो रहे हैं उसमें मैक्सिमम थे मेरे 705। सबसे पहले ही आ गए थे या जब भी आपने एलन ज्वाइन किया, या फिर ये सबसे अच्छे मार्क्स कब आए आपके? अगर पूरे एलन की जर्नी की बात करें तो जब मैं पहली बार एलन में आया था, पहले ही माइनर में 720 आउट ऑफ 720 थे। आपके पहले ही मॉक टेस्ट जो आपने अटेम्प्ट किया था? हाँ, एलन में पहला भी वही था, लास्ट भी वही था, उसके बाद में नहीं आए हैं। उसके बाद अभी आए? अभी आए, नीट में ही आए। ओके। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने की है। अब थोड़ा सा दिव्यांश के शौक के बारे में बात करते हैं। आपको क्या क्या पसंद है? फिल्में देखना आपको पसंद है, घूमना भी थोड़ा बहुत पसंद है, इसके अलावा दिव्यांश को क्या पसंद है? इसके अलावा फुटबॉल काफी अच्छा खेल लेता हूँ मैं। जैसे 8th में वहाँ पे स्टेडियम में जाता था। 9-10 में लॉकडाउन लगा, लेकिन फिर सरकारी स्कूल में फुटबॉल खेले, और यहाँ पे आने के बाद में भी संडे को फुटबॉल खेलने जाता था। अच्छा, संडे को भी आप फुटबॉल खेलने जाते थे? कोटा में खेला? कोटा में खेला है। अच्छा, टीचर्स के सपोर्ट की आपने इतने अच्छे से बात करी है। कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट की लाइफ में टीचर और मेंटर बहुत जरूरी होता है। उन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया? हर बार ही किया है, जितनी बार मैं गया हूँ। लेकिन टीचर्स के साथ तो फिर ऐसी दोस्ती हो गई थी, जैसे हर पेपर होता है उसके बाद फिर घूमने फिरने चले जाते। ऐसे सर ये डाउट बता दो, ये आपका गलत हुआ है, गलत नहीं भी होता तो भी चले जाते, मतलब इस बार हमारा स्कोर ही बता दो कैसा है। तो दोस्ती अच्छी थी उनके साथ। अच्छा, दिव्यांश की एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि हम लोग जैसे बात करते हैं, फैकल्टी से भी हम सुनते हैं कि वो 3 घंटे एक स्टूडेंट के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पहले क्या सॉल्व किया, या कौन से पार्ट को आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है? क्या आपको पेपर लेंदी लगा था या थोड़ा भी एग्जाम फियर था दिव्यांश के अंदर? मेरी स्ट्रेटजी तो यही थी कि सबसे पहले तो पेपर से पहले पढ़ाई नहीं करनी है। 2 दिन तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की। रिलैक्स होने के लिए मेन रीजन यही था। और उसके साथ साथ में ये पहले स्ट्रेटजी तो मैं सोच रहा था अपने दिमाग में पहले से ही, कि जैसे सेक्शन बी में जो सवाल होंगे, सेक्शन बी में 40 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस। तो उसमें सोचा कि उसमें अपने पास ऑप्शन है, क्या अटेम्प्ट करे क्या नहीं। तो जो बेस्ट होगा उसमें तो वो तो सही करना ही है। तो एक तरह से फिर वो 40 के 40 सही करने ही थे। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रहा, वो कर देंगे, जो नहीं होगा उसे छोड़ देंगे, क्योंकि 5 सवाल छोड़ सकते थे एक पार्ट में। और दूसरा कि जैसे माइनर पेपर हुए, एक्सरसाइज 2 देखे, नीट के सवाल पीवाईक्यू देखे, तो नीट में काफी ज्यादा पोर्शन आसान आता है। तो उस आसान पे भी कॉन्फिडेंस था। 40 सवाल वो हो गए, कुछ ऐसा था कि कुछ सवाल आसान भी आएंगे। तो कुल मिला के ऐसा हो गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे फिर अगर मैं आपको पेपर की बताऊं, तो पेपर जैसे अटेम्प्ट करना शुरू किया मैंने, तो शुरुआत में बायो की शुरुआत की। बायो में ये था कि अगर पेपर में फिजिक्स मुश्किल आ जाती है बाई चांस, तो फिर काफी मुश्किल हो सकता है, पैनिक भी हो सकते हैं। लेकिन बायो में क्योंकि पिछले सालों से पेपर एनसीईआरटी से ही आ रहा है, तो बायो में थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मुश्किल पेपर आएगा तो अभी कर लेंगे, ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अधिकतर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है, पहले बायो का ही पार्ट सॉल्व करना पसंद करते हैं। हाँ, और उसके बाद में ये था बायो करने के बाद केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री के बाद फिर फिजिक्स की। ये कंप्लीट हुए, इनका सेक्शन बी कंप्लीट किया। उसके बाद में देखा 15 सवाल नहीं कर पाया था मैं। मतलब उन पे आपको डाउट था? हाँ, उन पे डाउट था। मेजर डाउट नहीं था, ऐसे 90% तो श्योर था। लेकिन फिर कुछ सवाल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज था। तो ऐसे करीबन करीबन 15 सवाल थे। तो उनको फिर धीरे धीरे अटेम्प्ट करने लगा, क्योंकि पेपर में जल्दी कर लेता था तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए काफी ठीक टाइम था। और धीरे धीरे अटेम्प्ट किए, फिर वो कंप्लीट हुए। कंप्लीट करने के बाद एक लंबी सांस ली, फिर सोचा
एक बार देखा अपने पेपर में 15 सवाल पे सर्कल लगा हुआ था। मैंने सोचा अगर 15 के 15 गलत भी हो जाते हैं तो भी 645 स्कोर रहेगा, तो उसमें ज्यादा परेशानी नहीं थी। गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, पहले तो बिल्कुल कुछ सोचा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने एग्जाम हॉल में ही कर ली? हाँ, और उसके बाद जैसे अगर सही हो जाते हैं तो 720 आ जाएंगे। इसका भी सोचा ही नहीं था, इतना भी आ सकता है। उसके बाद में पेपर कंप्लीट हुआ, घर पे आए, घर पे आके आंसर किसे मैच किया, 720 आए। एक आंसर किसे मैच किया, मैंने कहा ये गलत है। दूसरे आंसर किसे मैच किया, उससे भी 720 आए, तब थोड़ा यकीन हुआ। तब जाके मतलब आपने श्योरिटी की, उसके बाद आपको यकीन हुआ। अच्छा चलो दिव्यांश, बहुत सारी बातें हमने की है, अब क्यों ना एक रैपिड फायर हम गेम खेलते हैं। मैं आपसे फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, और उनको आप अपने आंसर देने, लेकिन बहुत फटाफट आपको आंसर देने हैं, ठीक है? जो पहला शब्द या पहली लाइन जो आपके दिमाग में है वही आपको बताना है। ओके, अच्छा दिव्यांश चलो शुरू करते हैं रैपिड फायर का गेम हमारा। अर्ली बर्ड या नाइट ऑल? अर्ली बर्ड। फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड दाल चावल। दाल चावल। फेवरेट सिटी कौन सी है? फेवरेट सिटी में गाँव में रहना पसंद करता हूँ। ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी। एग्जाम जाने से पहले क्या रिचुअल फॉलो करते हो? रिचुअल कुछ नहीं। ओके, एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले पापा को ऐसे बताया, रिजल्ट आंसर की मैच की। अच्छा, कॉफी पसंद है या चाय? कुछ नहीं। स्नैक्स में क्या पसंद है? बिस्किट। सेलिब्रिटी अगर कोई आपको पसंद है तो वो कौन? सेलिब्रिटी मूवी जैसे शाहरुख खान। फेवरेट टीचर कौन है? फेवरेट टीचर काफी हैं। कलर कौन सा है फेवरेट? कलर ग्रीन। कोई मोटिवेशनल कोट जो आपको बहुत पसंद हो? नहीं। चलिए, रैपिड फायर गेम के भी बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं हमारे दिव्यांश। दिव्यांश बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, मैं कहूंगी आपकी जर्नी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने वाली है। ये 2 साल का टाइम जो आपने कोटा में बिताया, और इन 2 सालों में जो आपने बताया कि लास्ट के वो 40 डेज, वो 40 दिन जिस तरह से आपने प्लानिंग की, और जिसकी वजह से आज हमारे साथ आप बैठे हो, आज आप हमारे सामने बैठे हो, टॉप आने की खुशी वाकई अपने आप में बहुत बड़ी होती है। लास्ट में कुछ कहना चाहोगे अपने जूनियर्स को? कोई एडवाइस करना चाहोगे जो आप ही की तरह नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आप ही की तरह कोटा में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आ रहे हैं? मेरी एडवाइस जूनियर्स को तो यही रहेगी कि नीट का पेपर काफी सिंपल आता है। अगर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। आप बेसिक पढ़ो, टीचर्स पे पूरा फेथ रखो, अपने सिस्टम जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उस पर फेथ रखो, और ज्यादा पैनिक नहीं होना। पेपर से पहले आराम करोगे तो भी ठीक है, ऐसे भूल नहीं जाओगे एक दिन में कुछ। अच्छा दिव्यांश, अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना पसंद करूं तो वो होगा, आपको डॉक्टर क्यों बनना है और डॉक्टर बन के क्या करने वाले हो? डॉक्टर बनने का अभी डॉक्टर बन तो जाने दीजिए, उसके बाद में सोचेंगे। तो चलिए दिव्यांश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी स्टोरी निश्चित तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी जो आप ही की तरह कोटा आते हैं अपने सपने को लेकर, अपने सपने को पूरा करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या फिर इंजीनियर बनने के लिए। उम्मीद करते हैं आज दिव्यांश की स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। दिव्यांश बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी आगे की जर्नी के लिए एलन की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।